एक ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी। जब इंसाफ बना बगावत तो कांप उठा पूरा साम्राज्य। पहले ही सीन से नम हो जाएंगी आंखें। एक विद्रोही फैसले ने हिला दी अंग्रेजी साम्राज्य की नींव। सच के सामने झुकी हुकूमत। केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को उस शख्स की असल कहानी से परिचित कराती है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है एस शंकरन नायर की, जिन्होंने कभी अंग्रेजों के वफादार के रूप में पहचान बनाई थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने विद्रोही फैसले से अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। ना तो उन्होंने तलवार उठाई और ना ही कलम, बस अपने कानूनी अधिकारों का सही उपयोग करते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज। फिल्म में इस किरदार को निभा रहे अक्षय कुमार, जिनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को इमोशनल और प्रेरित करती है। उनके साथ अनन्या पांडे, आर माधवन, अमित सियाल और मोमिता पाल जैसे शानदार अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म को और भी बेहतर बना दिया है। फिल्म का निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी प्रभावशाली है, जो कहानी की गंभीरता और जोश को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। बता दें, एडिटिंग और राइटिंग के मामले में भी फिल्म मजबूत है, जो इसकी गति और प्रभाव को सही दिशा में बनाए रखती है। केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक आंदोलन की कहानी है, जिसमें एक आदमी ने न केवल अपनी आवाज उठाई, बल्कि उसे कानूनी रूप से मजबूती से खड़ा किया। इस फिल्म को देखकर आपको न केवल प्रेरणा मिलेगी, बल्कि ये आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि सच्चे न्याय की जंग कभी और कहीं भी लड़ी जा सकती है। ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसकी कहानी, कलाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस और तकनीकी पहलुओं के साथ ये दर्शकों को एक अलग तरह का सिनेमाई अनुभव देगी। अब जानते हैं कैसी है कहानी। रिव्यू शुरू करने से पहले इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि केसरी चैप्टर 2 की कहानी हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। यह फिल्म उस संघर्ष की सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी को सामने लाती है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत 13 अप्रैल 1919 से होती है, जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है। उस समय जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश देता है। इस गोलीबारी में हजारों लोग मारे जाते हैं। अगले कई घंटों तक शवों को घटनास्थल पर छोड़ दिया जाता है, ताकि चील कौवे उनका शिकार कर सके। प्रेस को इस घटना के बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है और सरकार का पक्ष अखबारों में छपता है, जिसमें दावा किया जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे और उनके हमलावर होने के कारण गोलियां चलानी पड़ी। हालांकि एक ओर प्रेस का मुंह बंद किया गया, वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच गुस्सा तेजी से फैलता है। इस गुस्से को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक फर्जी जांच बैठाने का फैसला किया और 25 रुपए का मुआवजा भी बांटा। इस जांच का हिस्सा बने थे हाल ही में नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले सी शंकरन नायर। नायर ने अपनी ईमानदारी और साहसिकता से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। इस पूरी कहानी को फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, जहां अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर का किरदार निभाया है। फिल्म में दिखाया गया है कि नायर ने किस तरह से अपने कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करते हुए एक बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। फिल्म की कहानी और इसके किरदार भारतीय इतिहास के एक अहम मोड़ को छूने के साथ साथ दर्शकों को न्याय, साहस और सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है और इस आयोग में एकमात्र भारतीय सदस्य होते हैं सी शंकरन नायर, अध्यक्ष कुमार, जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। क्राउन पहले से ही यह मानता है कि नायर उनके लिए कठपुतली की तरह काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है और नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी लड़के पर, परकट सिंह यानी कि कृष्ण राव पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन सामने आता है। हम इसे यहाँ बताकर सस्पेंस नहीं खत्म करेंगे, लेकिन यह युवा नायर के विचारों को बदलने वाला अहम टर्निंग पॉइंट साबित होता है।
परगट सिंह की मौत, जो ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार होती है, नायर को एक आवाज के तौर पर खड़ा कर देती है और यह उनका सबसे बड़ा कदम साबित होता है। इसके बाद नायर की मुलाकात होती है दिलरीत गिल यानी अनन्या पांडे से, जो एक जूनियर बैरिस्टर है। नायर का हृदय परिवर्तन असल में इसी मुलाकात से होता है और कहानी पूरी तरह से करवट ले लेती है। इसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा की शुरुआत होती है। यहाँ नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल मैककिनले यानी आर माधवन लड़ते हैं। इस बीच एक भारतीय जो ब्रिटिश सरकार का चाटुकार अमित सियाल होता है, सभी को अपनी उंगलियों पर नचाता हुआ नजर आता है। शंकरन और नेविल का पुराना रिश्ता, उनके बीच की प्रतिद्वंदिता और कोर्ट में उनके बीच की आग को और भी बढ़ा देता है, जो दर्शकों को रोमांचित करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या शंकरन नायर जालियांवाला बाग में मारे गए निर्दोष लोगों को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं? ये जानने के लिए आपको फिल्म को देखना ही होगा। केसरी चैप्टर 2 रघु पालत और पुष्पा पालत की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर, वन मैन्स फाइट फॉर द ट्रूथ अबाउट द जालियांवाला बाग मैसेकर पर आधारित है। हालांकि फिल्म को पूरी करण सिंह त्यागी और अमृतपाल सिंह बिंद्रा की कहानी बेहद प्रभावशाली है और दोनों अभिनेता पूरी तरह से तारीफ काबिल है। फिल्म हर मोड़ पर दर्शकों को बांधे रखती है और अंत में एक उम्मीद के साथ छोड़ देती है कि अब तो अंग्रेज सॉरी बोल ही देगा। आर माधवन और अक्षय कुमार के बीच का टकराव पूरी तरह से दिलचस्प है और दोनों के अभिनय में एक विशेष एनर्जी है। सुमित सक्सेना के लिखे हुए संवाद दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। कुछ संवाद इतने प्रभावशाली होते हैं कि आप अपनी सीट से उछलने और तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते। करण सिंह त्यागी का निर्देशन सरल, सुलझा, सटीक और पूरी तरह से सही दिशा में है, जो फिल्म की कहानी को मकसद से कहीं भी भटकने नहीं देता। फिल्म की शुरुआत एक नायक और खलनायक के बीच की लड़ाई के रूप में होती है, लेकिन चंद पलों में यह एक बड़े ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी बन जाती है, जो दर्शकों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कहानी में एक के बाद एक नए किरदारों की एंट्री होती है और उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पेश करना फिल्म की कहानी को कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ाता है। खास तौर पर मार्था स्टीवंस वाले ट्रैक से लेकर क्लाइमैक्स तक पहुंचने में रोमांच लगातार बढ़ता जाता है, जो दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखता है। क्योंकि ये कहानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, इसलिए कुछ तथ्यों से दर्शकों को पहले से अवगत होना नेचुरल है। फिर भी फिल्म में रोमांच की कोई भी कमी नहीं होती। अब बात करते हैं फिल्म के पिक्चराइजेशन की, जो कहानी को और भी प्रभावी बना देता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगहों पर इतना जोरदार है कि यह दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है और शरीर में झंझनाहट और कपकपाहट भी पैदा कर सकता है। फिल्म में कुल मिलाकर 3 गाने हैं, लेकिन हर गाने को बैकग्राउंड म्यूजिक और फील देने के लिए बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। विशेष रूप से तेरी मिट्टी, जो एक आइकॉनिक केसरी सॉन्ग है, फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा कित्थे गाया तू साइया और शेरा जैसे गाने कहानी को गति देते हैं और फिल्म के मूड को और बेहतर बनाते हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल बेहद सटीक और प्रभावशाली रहा है। कुछ जगहों पर जूम और एक्सट्रीम जूम शॉट्स ने दृश्यों को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। विशेष रूप से नरसंहार के दृश्यों को शानदार अंदाज में कैप्चर किया गया है, जो दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। शंकरन नायर की एंट्री के दौरान सूरज की किरणों का सही इस्तेमाल और उस वक्त का दृश्य बेहद प्रभावी है। इसके अलावा फिल्म अच्छी तरह से एडिटेड है, जो सिनेमैटोग्राफी को और भी निखारता है। देवोजीत रे की सिनेमैटोग्राफी और नितिन बैद की एडिटिंग को भी सराहना मिलनी चाहिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि VFX कम है, लेकिन जो VFX है वो बिल्कुल टॉप क्लास है। अब जानते हैं कैसी है कलाकारों की एक्टिंग। केसरी चैप्टर 2 में अगर सबसे ज्यादा कुछ चमकता है तो वो है अदाकारी। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की, जिनके अभिनय में वो पुरानी चमक और गंभीरता एक बार फिर लौट आई है, जिसे फैंस सालों से मिस कर रहे थे। अक्सर उन पर ये आरोप लगते रहे कि वो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, जिससे उनके डायलॉग्स में फ्लो टूट जाता है, लेकिन इस बार अक्षय ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिल्म में उनके हिस्से जो सबसे पावरफुल और इमोशनल डायलॉग्स आए हैं, उन्हें उन्होंने जिस परफेक्ट अंदाज और वजन के साथ बोला है, वो काबिले तारीफ है। उनकी परफॉर्मेंस से ये साफ हो जाता है कि जब रोल और स्क्रिप्ट सही हाथों में हो तो अक्षय कुमार जैसा स्टार भी एक कलाकार की तरह चमक सकता है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपने एक्टिंग टैलेंट पर उठे सवालों का सटीक और करारा जवाब दिया है।
अब बात करते हैं अनन्या पांडे की, जिन्हें अब तक हल्के किरदारों में देखा गया है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक गंभीर और जिम्मेदारी भरे रोल को इतने मैच्योरिटी से निभाया है कि हैरानी होती है। मार्था स्टीवंस के केस प्रोसीडिंग्स के दौरान जिस बारीकी और विश्वास से उन्होंने खुद को कोर्ट में स्थापित किया, वो ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक अभिनेत्री बनने की दिशा में मजबूती से कदम रख चुकी है। उनकी आंखों में मासूमियत, संवादों में दर्द और चेहरे पर जवाबदेही, तीनों ही शेड्स उन्होंने बखूबी दर्शाए हैं। इस फिल्म में इन दोनों की एक्टिंग सिर्फ किरदार नहीं निभा रही, बल्कि इतिहास को जी रही है। एक तरफ अक्षय की गरजती आवाज और जोश से भरे डायलॉग्स हैं, तो दूसरी ओर अनन्या की शांति और ठहराव के बीच छिपा हुआ विद्रोह, और यही टकराव फिल्म को दिल से जोड़ता है। अब बात करते हैं उस कलाकार की जिनका नाम ही स्क्रीन पर आते ही वजन लेकर आता है, आर माधवन। उनकी एंट्री इंटरवल से कुछ ही पहले होती है, लेकिन जैसे ही वो पर्दे पर आते हैं, पूरी फिल्म की दिशा और टोन बदल जाती है। वो भले देर से आते हैं, मगर जब आते हैं तो देर तक छा जाते हैं। उनके किरदार नेविल मैक्स किनले की आंखों में एक जलती हुई आग है, बदले की, सत्ता के अहंकार की, और एक ऐसे ब्रिटिश अफसर की जो अपने पक्ष को हर हाल में सही साबित करना चाहता है। माधवन इस किरदार में इतनी बारीकी और तीव्रता से घुल मिल जाते हैं कि इंटरवल के बाद की पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। कोर्ट रूम ड्रामा में उनका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स डिलीवर सब कुछ परफेक्ट है। वहीं कृष राव, जो परगट सिंह के छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रोल में है, उन्होंने अपने सीमित स्क्रीन टाइम में भी ऐसा असर छोड़ा है कि वो देर तक दर्शकों के जहन में रहते हैं। उनकी मासूमियत और साहस दोनों इस किरदार को खास बनाते हैं। वो फिल्म के उस मोड़ का हिस्सा है जो सर शंकरन नायर के नजरिए को बदल देता है। अमित सियाल हमेशा की तरह भरोसेमंद है। उनके किरदार तीरथ सिंह को भले ही ज्यादा स्क्रीन टाइम ना मिला हो, लेकिन जहां भी वो हैं, कहानी को गहराई देते हैं। उनके अभिनय में ठहराव और प्रभाव है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। अब बात करें बाकी सपोर्टिंग कास्ट की, तो सभी ने अपने अपने किरदारों में बेहतरीन काम किया है, जैसे स्टीवन हार्टले, न्यायाधीश मैकाड। तो ये थी केसरी चैप्टर 2 की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास के एक ऐसे अध्याय को पर्दे पर जीवंत करती है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। दमदार निर्देशन, भावुक कर देने वाली कहानी, बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और शानदार परफॉर्मेंस से सजी ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे ने अपने अभिनय से न सिर्फ इंसाफ की लड़ाई को जीवंत किया, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सिनेमा सोच के साथ जुड़ता है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। तो अगर आप देश की मिट्टी, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी को महसूस करना चाहते हैं, तो केसरी चैप्टर 2 को मिस मत कीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल ऐसे ही दिलचस्प फिल्मी किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सिनेमा की गहराइयों से निकली कहानियां बिल्कुल साफ और सच्चे अंदाज में। श्री न्यूज, दमदार खबरें।